देखो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का। इसका यूज फॉर्मूला प्रूफ करने में होगा, आप लोग का क्वेश्चन को सॉल्विंग करने में इसका यूज करेंगे। तो हम लोग अभी स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा टॉपिक आता है स्लोप। क्या आता है? स्लोप। ठीक है, स्लोप होता क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। यहां से ये गया कर्व स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा है। क्या है? एंगल थीटा है। तो इसका स्लोप कितना होगा? tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा? स्लोप कहला जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? आपका स्लोप कहलाएगा। इस पॉइंट पे ना हम स्लोप निकाले हैं। बोलेगा सर हमको इस पॉइंट पे निकाल के दीजिए स्लोप, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो। अगर ए थीटा है तो ए भी थीटा ही होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है इसी कारण। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे भी एंगल थीटा है, तो ये इसका जो tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा वही क्या कहलाएगा? इस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे पूछ लिया कि सर हमको उस पॉइंट पे बताइए क्या स्लोप, तो कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। ए थीटा तो ए भी क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। तो वहां पे tan थीटा का वैल्यू निकाल लो। जो tan थीटा का वैल्यू होगा इस पॉइंट पे, tan थीटा बराबर ही क्या कहलाएगा? आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? बोलेगा सर स्ट्रेट लाइन है तो निकाल लिए, कोई दूसरा कर्व रह गया था सर क्या करेंगे? मान लो कि ये वाला रह गया, एक कर्व। मान लो ये क्या है? ये तो एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, एक कर्व है सर, इसका स्लोप निकालना है ए पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट पे निकालना है। मान लो ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेट लाइन है नहीं ना है, तो इसमें क्या होता है? हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे कुछ होगा तो बी पॉइंट पे अलग हो जाएगा, ए से सी पॉइंट पे और अलग होगा। तो कुछ नहीं करना है, एक टेंजेंट का नाम सुना है? टेंजेंट, इस वर्ड को टेंजेंट। अगर मान लो एक सर्किल है, सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करके पास करता है, किसी एक पॉइंट को क्या करता है? टच करता है, तो क्या कहलाएगा? आपका टेंजेंट कहलाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, टेंजेंट किसको कहते हैं समझ में आया? तो इसमें हम यूज करेंगे। तो हमको निकालना है एक पॉइंट पे क्या निकालना है? स्लोप। तो ए पॉइंट पे क्या करेंगे बाबू? ए पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रा कर देंगे। क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। इस पॉइंट पे क्या कर देंगे? टेंजेंट ड्रा करेंगे। आइए, जो एंगल बना रहा है इसी एंगल का tan थीटा क्या कहलाएगा? स्लोप एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या निकल के आएगा? स्लोप। बोलेगा सर बी पॉइंट पे निकाल के बताइए, तब बी पॉइंट पे क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रा कर देंगे, जो टच करके किसके जाए? बी पॉइंट को सिर्फ। ठीक है, तो ए एंगल बनाएगा ये वाला, ये जो टेंजेंट है ये एंगल ना बनाएगा। मान लो कि थीटा 1 था, ये कितना होगा? थीटा 2। तो हमको निकालना है बी पॉइंट पे क्या? स्लोप। तो बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा? tan थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। ये तो थीटा 1 है। अच्छा सर हमको निकालना है सी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे निकालना है? सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, यानी सी पॉइंट को टच करवाओ फिर सिर्फ। तो ये वाला लाइन पास कर रहा है, तो ये कितना एंगल बना लिया? थीटा 3। कौन सा बना लिया? थीटा 3। देख रहा है शुरुआती में थीटा 1 कम है, उससे ज्यादा थीटा 2 है, उससे ज्यादा थीटा 3 है। जैसे इससे आगे बढ़ रहे हैं एंगल का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमको निकालना है सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? थीटा 3 का tan ले लो। क्या ले लेंगे? tan थीटा 3। ये क्या निकल के आएगा? स्लोप एट पॉइंट सी। समझ में आया?
आई स्लोप किसका था, एट पॉइंट बी। ठीक है, ऐसे निकलता है। जब कोई कर्व रहेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको समझना थोड़ा सही है, आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। ये एक्स है, ये क्या है, बाई है, क्या है, बाई है। यहां से हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, इस लाइन पे हम लोग दो पॉइंट लेते हैं। एक मान लीजिए ए पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1। ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1। एक पॉइंट लेते हैं B, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। तब कैसे स्लोप निकालेंगे सर, आप तो बताएं कि ऐसा रहेगा, एंगल दिया रहेगा तो निकाल लेंगे स्लोप। तो इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एंगल ना दे के क्या किया है, कोऑर्डिनेट दिया है, तब स्लोप कैसे निकलेगा। तब इसका तरीका है, इसको थोड़ा सा ऐसे देखो तो, y1 इतना है, ये क्या है, y1 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ x1 चला, यहाँ से यहाँ ना चला है, x1 ये वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया, यहाँ से ये टोटल क्या हो गया, y2। इस पॉइंट से ओरिजिन से ये क्या हो गया, x2। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को, कोई दर्द नहीं ना। अब देखो, हमको थोड़ा सा इसको मिला देते हैं, ये वाला। तो यहां से लेकर के इस पॉइंट से ओरिजिन तक का x2 है, क्या है, x2 है। आई पूरा x2 है, इतना x1 है, तो ये नहीं निकल जाएगा, कितना निकल के आएगा, x2 माइनस x1। तो जो यहाँ पे होगा वही तो यहाँ पे भी हो जाएगा, दोनों तो पैरेलल ही है, सेम डिस्टेंस भी है, तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1। ठीक है सर, टोटल बाई है, इस पॉइंट से लेकर के कितना है, ये y2 है, ये y1 है। तो यहाँ इतना पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा, y2 में से क्या करना पड़ेगा, y1 घटाना पड़ेगा, तो निकल के चला आएगा। ठीक है, हमको निकालना है ए पॉइंट पे, क्या निकालना है, स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। तो हम लोग लगाएंगे क्या चीज, tan थीटा। कुछ नहीं एंगल तो कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, या थीटा नहीं मानते हैं, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा आपका, होता है tan थीटा। और tan बराबर क्या होता है, p बटा b। क्या होता है, p बटा b। तो इस एंगल को मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा, दिया नहीं रहेगा, मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मान लिए। ठीक है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो ए हो गया, ए वाला y2 माइनस y1, अब बेस हो गया x2 माइनस x1। तो यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, अब बेस x2 माइनस x1। ये क्या निकल के आ गया, स्लोप। अगर एंगल स्लोप बराबर, अगर एंगल दिया रहेगा तो डायरेक्ट tan थीटा लगाएंगे, अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो सीधे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 लगा करके निकाल लेंगे। इसका एग्जाम्पल एक हम लोग देख लेते हैं बाबू। एग्जाम्पल मान लीजिए ना कि यहाँ पे क्या है, ये x है, क्या है, ये y है, एक स्ट्रेट लाइन पास किया है, इसका दिया हुआ है 1 और 2, दिया हुआ 3 और 4। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब पूछ दिया क्या चीज, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या मान लेंगे, x1 जो शुरुआती में है, ये y1, ये क्या होगा, x2, ये क्या होगा, y2 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, स्लोप बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 कितना है, कितना है, y2 4 है, y1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, 1 है, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2, और 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि 2, कैंसिल हो गया 1, यानी स्लोप कितना हो गया आपका, 1 हो गया।
इससे एंगल भी पता कर सकते हैं। स्लोप 1 आया, कितना आया बाबू 1, यानी स्लोप ही क्या कहलाता है, कुछ नहीं तो एंगल कितना है थीटा है, कुछ नहीं एंगल कितना है थीटा है। ठीक है, तो मान लेते हैं आप लोग को पता है स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा यानी कि स्लोप ही 1 आया है, 1 आया है। तो tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, यानी ये एंगल कितना पे है 45 डिग्री पे है। तो इस प्रकार से एंगल भी पता कर सकते हैं, स्लोप भी पता कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एंगल पता कर सकते हैं, स्लोप भी पता कर सकते हैं। सब बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। बोलेगा सर अगर स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, कोई और दूसरा कर्व दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, इस प्रकार से एक कर्व दिया हुआ है और इस पॉइंट का हमको दिया हुआ मान लीजिए पॉइंट ए है, इसका दिया हुआ कोऑर्डिनेट x1 y1, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 y2। तब कैसे निकालेंगे, वहां पे तो आराम से निकाल रहे थे, अब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनवे नहीं करेगा, कुछ अजीब टाइप से बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करते कुछ चीजें। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि ए को लेके जाते हैं बी के क्लोज में, नजदीक में लेके जाते हैं। मान लो ए को उठा करके यहाँ पे लेके चले आए, ए को यहाँ पे लेके चले आए, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाएगा, बन रहा है। चाहे इसको हटाओ, यहां से ऐसे बन रहा है ना, ये वाला ए यहाँ पे था, ए को उठा कर लेके गए बी के नजदीक में, तो ए पे टेंजेंट ड्रा किए, तो इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। अब इसी ट्रायंगल को जूम करते हैं, इस प्रकार से जूम करेंगे तो इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, जूम करने के बाद ऐसा बन जाएगा, हो गया। यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, बी है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, तब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था आपका x1 y1 और x2 y2 बी पॉइंट का था। तो कब ऐसा आया, जब ए को किसके नजदीक लेके गए, बी के नजदीक, तब ऐसा हुआ। ठीक है, तब कुछ थोड़ी बचा हुआ है, कुछ थोड़ी बचा हुआ है, बताओ तो। अब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, स्लोप पूछा है, तो स्लोप बराबर क्या होगा बाबू, आपको पता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यही हो गया आपका क्या स्लोप। और स्लोप ही क्या होता है tan थीटा, तो एंगल मान लीजिए कितना है थीटा आ गया, तो इसे थीटा भी निकाल सकते हैं, तो tan थीटा आपका क्या हो गया स्लोप। तो स्लोप बराबर tan थीटा, और tan थीटा यानी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ पे एक चीज आप लोग और ध्यान देंगे, एक चीज और ध्यान देना है आपको, ये आपका क्या है y2 माइनस y1, ये क्या है x2 माइनस x1। एक चीज और ध्यान देना, हम लोग ए को लेके जा रहे थे बी के पास में, किसके पास में, बी के पास में, तो पूरा एकदम नजदीक में लेके गए हैं, तो y2 माइनस y1 लगभग जीरो के पास में होगा। उसी प्रकार x2 माइनस x1 किसके पास में होगा, जीरो के पास में होगा। जीरो नहीं होगा एग्जैक्ट, लेकिन लगभग क्या होगा, जीरो के पास में जाके होगा। ठीक है, ठीक है, तो जब x2 माइनस x1 लगभग जीरो की तरफ टेंस्ट करेगा, टेंस टू जीरो, तब इसको कहेंगे dx, और जो y2 माइनस y1 टेंस करेगा जीरो की तरफ, किसको तरफ टेंस करेगा, टेंस टू जीरो, तब इसको क्या कहेंगे बाबू हम लोग dy, क्या कहेंगे dy। तो स्लोप बराबर क्या हो गया हम लोग का dy बाई dx, क्या हो गया dy बाई dx, स्लोप क्या हो गया dy बाई dx। समझ में आया। अब एक चीज और ध्यान देना,
इसी को कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में कौन चेंज हो रहा है, बाई। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पावर, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, यानी काम करने के रेट को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो उसी प्रकार टाइम के अनुसार ना वर्क होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बाई है किसके अनुसार चेंज होगा, एक्स के अनुसार होगा। तो जब बाई एक्स के अनुसार चेंज हो रहा है, यानी यह क्या कहलाएगा, स्लोप ही। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया बाबू, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दर्द, तो स्लोप डी बाई बाई डी एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ आया। अब हम लोग आते हैं मेन, इसका जो है हम लोग यूज करेंगे उस पे आते हैं। ये सब ऐसा ही बकवास चल रहा था समझने के लिए कि क्या होता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसको पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, किसका डिफरेंशिएशन, बाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा बाई का, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ आया। बाई का डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि इसका स्लोप निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक चीज और रहेगा, बाई बराबर दिया रहेगा एफ एक्स, इसका मतलब क्या समझना है, ये फंक्शन ऑफ एक्स का है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें क्या होगा, बाई का जो वैल्यू होगा ना चेंज होगा, जब एक्स का वैल्यू चेंज होगा तब, यानी बाई डिपेंड्स ऑन एक्स। क्या कह सकते हैं, बाई डिपेंड्स ऑन एक्स। समझ में आया, किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा। तो अब हम लोग आते हैं इसका मेन टॉपिक पे। इसका कुछ फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे 4 से 5 फॉर्मूला बनता है, तो उसको रट जाना है, रटना नहीं है, एक बार खाली समझ लेना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, हम लोग का दिया रहेगा बाई बराबर एक्स पे पावर एन, इसका क्या करना है, डी बाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स, यानी डी एक्स पे पावर, यानी बाई के जगह पे रख देंगे, ये वाला पुट करेंगे, तो डी एक्स पे पावर एन बटा डी एक्स। तो इसका क्या करना है, ये जो एन पावर में है ना, ये पावर है, क्या है, पावर है, वो आगे आके गुना हो जाएगा, यानी कि एन यहाँ चलाएगा, और एक्स है तो एक्स के लिख दो ऐसा ही, और पावर भी से घटा के लिख दो उस पे, यानी कि पावर यहाँ पे एन है तो एन आगे आके गुना हो गया, एक्स पे पावर एन था तो एन माइनस 1 हो गया। यही आपका क्या है, फॉर्मूला है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे कुछ एग्जांपल हम लोग करके दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि दिया रहेगा बाई बराबर एक्स पे पावर 4, तब क्या करना है, कुछ नहीं करना, डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई के जगह पे एक्स पे पावर 4 पुट करेंगे और डी एक्स हो गया, यानी कि 4 पावर है यहाँ पे है तो 4 आके गुना होगा कहाँ, आगे, और एक्स है तो एक्स को ऐसा ही लिख देंगे। अब पावर 4 है तब 4 में से एगो घट जाएगा, यानी 4 इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अभी एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब इसका पूरा फॉर्मूला लिखवाएंगे तो पूरा नंबरिकल आएगा, यानी क्वेश्चन आएगा इस पे। अब इसका सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में क्या रहेगा, दिया रहेगा बाई बराबर आपको ए एक्स पे पावर बी, यानी यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है।
यहाँ a गुना में है लेकिन b यहाँ पे क्या है, पावर में है। तब क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखना। हमको लोग को निकालना है dy बाई dx। तो बाय की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, a x पावर b इंटू बटा dx। तो a तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कोई भी कांस्टेंट गुना में हो भागा में हो उसको बाहर कर दो, तो ये क्या होगा, बाहर हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, x पावर b इंटू डी एक्स। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया, यहाँ b पावर है, वही है ना आ गया। तो क्या हो गया, a b पावर है तो b आके गुना आगे में गुना हो जाएगा, और x है तो x लिखा जाएगा। अब पावर b है तो उसमें एक घट के लिखा जाएगा b माइनस 1। ये आपका हम सबका थर्ड फॉर्मूला हो गया। इस चीज को सेकेंड फॉर्मूला, इस चीज को ध्यान में रखना है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल आगे करेंगे। अब देखते हैं एक चीज और थर्ड पे आते हैं। अगर y बराबर दिया हुआ है kx, अभी बताए थे, k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, अभी जस्ट इसका बता चुके हैं। तो dy बाई dx निकालना है, तो dy बाय की जगह पे कितना पुट करेंगे, kx इंटू डी एक्स। के कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और dx बाई dx कुछ नहीं, पावर कितना है, 1 है, पावर कितना है, 1 है। तो k तो लिखा गया, पावर 1 है तो 1 आगे चलाएगा, ये ना होगा। और x है तब 1 में से एगो घट जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, k x पर पावर 0, x पर पावर 0 वैल्यू 1, यानी कितना हो गया वैल्यू, k आ गया। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थर्ड था। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ। ये सब फॉर्मूला भी करवा रहे हैं, तीनों जो करवाए फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे भी। इसको रट जाना है, बहुत रट जाना है, जितना रट सकता है। और सब जान रहा है, एक पहला के बेसिस पे सब है, जो पहला जानेंगे दूसरा अपने आप जान जाएगा। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या है, y बराबर दिया रहेगा 1 बाई एक्स। तब कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन सर, बाबू पहला वाला याद है तुमको, जो फर्स्ट में करवाए थे, डी y बराबर एक्स पावर n था, तो इसका एक्स पावर n एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे, तो n आगे गुना हो गया था, x था n में से एगो घट गया था पावर में, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यूज होगा। y बराबर, हमको y बराबर 1 बाई एक्स दिया हुआ है और निकालना है dy बाई dx। तब क्या करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना है, y बराबर दिया हुआ है 1 बाई एक्स, तो इसको लिख सकते हैं x पावर -1, नीचे में पावर +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। तो अब डी बाय की जगह पुट कर सकते हैं x पावर -1 अब बटा dx। अब पावर -1 है, कहाँ के गुना होगा, आगे, यही ना n है -1, यही ना n है, हाँ, तो n यानी -1 आके आगे के गुना हो जाएगा, और x है तो x लिखा जाएगा। अब पावर में एक घट जाएगा, यानी -1 में से -1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका बाबू, -x पावर -2 हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो, यानी क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर में पावर प्लस में, नहीं तो नीचे आएगा तो पावर, ऊपर में पावर माइनस में, नीचे आएगा तो पावर प्लस में, तो क्या कहेंगे, डी 1 बाई एक्स और डी एक्स, यानी इसका क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। सब जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना, सब इसी से आएगा। ये समझ गए तो ये भी समझ में आएगा। फोर्थ नंबर, फर्स्ट से सेकेंड आया, थर्ड आया, फोर्थ भी आया, और फिफ्थ भी किससे आएगा, फोर्थ फर्स्ट से ही आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला, फिफ्थ पे, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मान लो y बराबर दिया हुआ है रूट में x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, dy बाई dx कैसे निकालेंगे सर, बच्चा का कंफ्यूजन। आसान वाला बता दिए सर, ये वाला कैसे बनेगा बाबू, बहुत ही आसान है। y बराबर क्या बताए थे, रूट में क्या है, x है, इसको रूट को हम लोग हटा करके x पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो गया, x पावर 1/2, यही तो n है पावर,
तो बाई बराबर एक्स पावर एन के फॉर्म में आ गया। एन का वैल्यू वहाँ हाफ दिया हुआ है, और क्या है, हैं? वही है ना, सेम वही है। तो डी बाई बाई क्या करना है, डी एक्स करना है। तो डी बाई के जगह पे एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो हाफ है जो आगे कहाँ गुना होगा, आगे, तो आगे आगे गुना हो गया। और एक्स है तो हाफ में से एगो पावर घट जाएगा, यानी कि एन में से वो घटता है, तो यहाँ एन हाफ है तो एन में से वो घटेगा, यानी हाफ में से -1 होगा, यानी कितना होगा 1/2 एक्स पावर -1/2। तो ऊपर में पावर माइनस में है तो नीचे आएगा तो 1/2 एक्स पावर 1/2 हो जाएगा। तो क्या 1/2 को रूट में कर सकते हैं, यानी 2√x। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू इसका कितना हो जाएगा, 1/2√x। इसको रट जाना है, घोर के पी जाना है, किसी को कोई तकलीफ होगा सीधे बोलना है, ठीक है। इसी में एक चीज और आएगा आपको, 5th नंबर हो गया। 6th नंबर, अगर मान लो y बराबर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, एक चीज इसमें और समझना है बाबू, y बराबर कांस्टेंट दिया हुआ है, ये आपका 6 नंबर हो गया, ठीक है। कांस्टेंट इसमें तो x का है ही नहीं, तो मान लो कुछ नहीं तो x कितना है, 0 होगा। यही तो मान सकते हैं ना, मान सकते हैं ना, क्योंकि x पावर 0 वैल्यू 1, कोई दिक्कत। अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, dy बाई dx, dy बाई dx। तो क्या हो जाएगा आपका, d बाई की जगह पे kx पावर 0 इंटू डी एक्स। के क्या होगा, आगे आके गुना हो जाएगा, के हो गया, और डी एक्स पावर 0 इंटू डी एक्स। अब इसको जब सोल्व करेंगे, एन का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो के 0 इंटू के इंटू 0 आके गुना होगा आगे में, इंटू एक्स पावर 0 -1 हो जाएगा, यानी कितना होगा, के इंटू 0 वैल्यू, के इंटू 0 इंटू कितना था, एक्स पावर -0 -1 ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि के को किसी भी नंबर को 0 से गुना करो क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। 0 ऐसा प्राणी है कि किसी को 0 कर देगा गुना करने पे, ठीक है, तो 0 कर दिया इसको। तो एक बाई के यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, बाई बराबर के ही था ना, यहाँ x 0 किए थे, तो बाई बराबर कितना था, के। तो यानी कि बाई डी, तो कह सकते हैं कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, मान लो y बराबर 5 है, क्या है 5 है, तो डी बाई डी एक्स। अब 5 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। अगर मान लो y बराबर 2 दिया हुआ है तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। कोई भी कांस्टेंट नहीं बोलेगा, y बराबर 100 है, y बराबर 1000 है, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 ही होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा सर, आप तो बताए थे डी वाई डी एक्स स्लोप होता है, तो y बराबर 5 था ना, मान लो y बराबर 5 था, इसका ग्राफ तो ऐसा होगा, तो tan थीटा इसका कितना होगा, 0 ही हो जाएगा बाबू, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y बराबर 5 कांस्टेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 0, स्लोप कितना होगा, 0, tan थीटा 0, यानी कोई एंगल बन रहा है, नहीं हो रहा है, सही है, स्लोप 0 है, इसका स्लोप कुछ है नहीं है, तो यानी बताया हुआ क्या है, सही है। तो फॉर्मूला जो 6 लिखवाए ना उसको याद करना है। तो ये था हम लोग का एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, वो लिखवाए। अब थोड़ा आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दिया रहेगा ना, उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। मान लो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, y बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, साइन x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, y बराबर कितना दिया हुआ है, साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस x। रट जाओ, क्या करना है, रट जाना है, ठीक है। दूसरा देखो, y बराबर दिया हुआ है कोस x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है
माइनस साइन एक्स। अगर थर्ड में देखते हैं y बराबर दिया हुआ है tan x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। अगर मान लो दिया रहेगा क्या चीज फोर्थ में y बराबर दिया हो रहेगा कोट x, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया? माइनस क्या रहेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ में देखते हैं अगर मान लो y बराबर दिया हुआ है सेक एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स दिया रहेगा, निकालना है तो क्या करेंगे इसका फॉर्मूला होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। रट जाना है डी वाई बाई डी एक्स कोट का क्या होगा जो 6 नंबर में आते हैं। अगर y बराबर दिया रहेगा कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इस चीज को रट जाना है, घोर के पी जाना है, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं लॉग वाला आएगा। लोगरिथमिक फंक्शन वाला इसमें क्या करेंगे बाबू, मान लो y बराबर दिया हुआ है क्या चीज log x, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, रट जाना, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, मान लो y बराबर दिया हुआ है ए पावर एक्स, ये भी log का ही है, ठीक है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ए पावर एक्स है तो ए पावर एक्स यहाँ पर लिखा जाएगा सेम, और log यहाँ ए है तो यहाँ पे ए चलाएगा, अब इसमें ई, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या होगा, अगर मान लो y बराबर दिया हुआ है क्या चीज ई पर पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ई पर पावर एक्स ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। डी वाई डी एक्स ई पावर एक्स का सेम रह जाता है, ठीक है। तो हम लोग का सारा फॉर्मूला खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारा फॉर्मूला क्या हो गया खत्म हो गया, तो हम लोग इस पे अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक शायरी सुनाते हैं, ठीक है, गौर से सुनना तुम सब। कि आज की रात जरा प्यार से दो बातें कर ले, कल तेरा शहर छोड़ के मुझे जाना होगा। हाँ, आज की रात जरा प्यार से दो बातें कर ले, कल तेरा शहर छोड़ के मुझे जाना होगा। ये तेरा गांव ये तेरा शहर मुबारक हो तुझे, कि तेरी जुल्फों की हंसी छाँव मुबारक हो तुझे, कि मेरे किस्मत में तेरे जल्फों की बरसात नहीं, तुम मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं, एक दिन तुझको भी मेरे लिए रोना होगा, दिन का चैन रातों की नींद भी खोना होगा। कि आज की रात प्यार से दो बातें कर ले, कल तेरा शहर छोड़ के मुझे जाना होगा। क्या बोल रहा है, फिर से सुना है? अरे पागल, सुनो। आज की रात जरा प्यार से दो बातें कर ले, कल तेरा शहर छोड़ के मुझे जाना होगा। हाँ, आज की रात जरा प्यार से दो बातें कर ले, कल तेरा शहर छोड़ के मुझे जाना होगा। ये तेरा शहर है तेरा गांव मुबारक हो तुझे, कि तेरे जुल्फों की हंसी छाँव मुबारक हो तुझे, कि मेरी किस्मत में तेरे जल्फों की बरसात नहीं, तुम मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं, एक दिन तुझको भी मेरे लिए रोना होगा, दिन का चैन रातों की नींद भी खोना होगा। कि आज की रात प्यार से दो बातें कर ले, कल तेरा शहर छोड़ के मुझे जाना होगा। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन करवाते, ठीक है।
तो क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर y बराबर x पावर 5 दिया हुआ है तो क्या होगा डी बाई एक्स। सेकेंड क्वेश्चन, अगर y बराबर दिया हुआ है 4x पावर 9, इसको बताने से पहले रहने दो, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एक चीज चेन रूल बताना पड़ेगा, तभी इतना ही करके क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इसका निकालना है क्या चीज, डी वाई बाई डी एक्स। इसके आगे और क्वेश्चन में बताएंगे। तो क्या होगा, 5 यहाँ पावर में है तो पावर आगे गुना हो जाएगा, आगे एक्स पावर कितना 5 माइनस 1, यानी कि 5 एक्स पावर कितना हो गया 4 हो गया। सेकेंड में देखो तो डी वाई बाई क्या निकालना है डी एक्स, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा कांस्टेंट, और एक्स पावर 9 यानी कि 9 गुना हो जाएगा, इंटू एक्स है तो एक्स लिखा जाएगा, और 9 माइनस 1 यानी कि 9 चौ 36, एक्स पावर कितना होगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, डी बाई बाई डी एक्स। तो कैसे करेंगे, नीचे में पावर है तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स पावर माइनस 6 और डी एक्स, यही लिखेंगे ना। बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स पावर माइनस 6 नहीं लिखा जाएगा, बाई की जगह लिख दें एक्स पावर माइनस 6। अब माइनस 6 आगे गुना होगा आगे में, और एक्स है तो माइनस 6 और उसमें एक घटेगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस 6 और एक्स पावर माइनस 7, तो ऊपर में पावर माइनस में इतनी जाएगा तो माइनस 6 बाई एक्स पावर 7 हो जाएगा। ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं। इसमें देखो 4 है तो 4 आगे गुना हो जाएगा, अब बचेगा डी बाई बाई यानी कि रूट में डी एक्स, यानी 4 तो लिखाया गया, इसका डिफ्रेंसिएशन बता दिए थे 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 2 बाई रूट एक्स हो गया, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी बाई बाई डी एक्स, तो बाई की जगह पुट कर देंगे, यानी कितना होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x चलाएगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 है तो पावर तो 1 आगे चलाएगा, और x है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, अब प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है तो कितना होगा 2x प्लस इसका वैल्यू 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो गया। अब इस पे आ जाओ, डी बाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, यानी बाई की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा एक्स पावर माइनस 20 प्लस एक्स पावर 10 माइनस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 20 है ना, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो माइनस 20 हो जाएगा गुना आगे, और एक्स पर कितना बचेगा माइनस 20
में से एक घट जाएगा, पावर घटता है, अब बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। और इसको फिर करते हैं तो कितना है, 10 है तो 10 आके गुना हो जाएगा, और 1 से तो x, और 10 में से 1 घट जाएगा, यानी कि 10 माइनस 1 यानी कितना हो गया 9, अब माइनस है माइनस लिख दिए, और यहाँ पे 2 है कांस्टेंट, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 0। अब इसका जो सोल्व होगा वो क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। सेम एज इसी में भी है, dy बाई dx, यानी क्या हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा, इसको अभी रहने दो, इसको चेन रूल बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग का, कोई दिक्कत है हैं? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक चांद था जो बादल में खो गया, बादल को हटने का इंतजार किया, तब तक वो चांद किसी और का हो गया। अब आते हैं हम लोग चेन रूल पे आते हैं। मेनली रूप से इसमें चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चेन रूल, चेन रूल क्या करेगा ना, पहले ध्यान से सुनना है आप लोग को। यहाँ पे क्वेश्चन था y बराबर अंडर रूट एक्स क्यूब, यही था ना कुछ देर पहले। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एक्स, न तो हटाओ एक्स क्यूब, ठीक है। इसको निकालना है हमको डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है बाबू, डी बाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो डी बाई की जगह पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स क्यूब बटा डी एक्स। तो पहले हम लोग रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसको मान लो हम लोग मान लिए एक्स कैपिटल, तो पहले रूट का जो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स कैपिटल एक्स। इसके बाद जो अंदर में एक्स क्यू है ना, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिससे कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। डी अंडर रूट में एक्स क्यूब है इंटू डी एक्स है, तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कैपिटल एक्स। तो क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट कैपिटल एक्स, फिर गुना करेंगे किसका डिफ्रेंसिएशन, पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन किया, पहले इसको झांक दो, तब बचा कौन, रूट का, शुरुआती में रूट ना है तो पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर अंदर में है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो गया, इनटू जो अंदर में है एक्स क्यूब उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा 1/2 रूट एक्स कैपिटल किसको माने थे, एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब लिखा जाएगा इनटू इसका डिफ्रेंसिएशन 3 यहाँ आगे चलाएगा, और एक्स पर 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स स्क्वायर, यह आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो चेन रूल में क्या होता है, जो सबसे पहले में है पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब अंदर वाला के करेंगे, ये चीज को ध्यान में रखना है। पहले जो पहले फर्स्ट में है, फर्स्ट चेन रूल पहले फॉलो करता है, फर्स्ट में जो है पहले उसको पहले इंटीग्रेशन कर लो, पहले उसको निपटा दो कुछ भी हो जाए, फिर बाद में है जो उसको निपटाओ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी और करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट
एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -2 है प्लस 3 है, ठीक है। इसका करना है हमको dy बाई dx। तो पहले इसको टेंशन मत लेना है बाबू, आराम से सुनो क्या है। जो डी बाई की जगह पे पूरा लिख दो, ये वाला पूरा, रूट में एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -2 प्लस 3 अब बटा क्या है dx है। तब पहले रूट है उसको डिफ्रेंशिएशन करो, रूट वाला को क्या हो जाएगा, रूट वाला का डिफ्रेंशिएशन बताए थे ना 1/, अगर रूट में x अंदर में है तो 1/2 रूट x होगा, लेकिन x के नहीं है यहाँ पे, देख रहा है इतना वाला टर्म है, ये वाला टर्म, तो 1/2 रूट जो अंदर में रहता है उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो कितना एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -2 प्लस 3, और फिर अंदर में है उसका डिफ्रेंशिएशन करो। पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर इसके बाद ए है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, गुना में ही तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा तो कितना होगा एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर एक्स पावर -2 प्लस 3 अब बटा dx हो गया। तो कितना होगा 1/2 रूट में कितना होगा एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -2 प्लस 3, ठीक है, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन 4 आगे गुना होगा एक्स पावर 3 प्लस 2 आके गुना होगा आगे में एक्स पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 - 1 प्लस -2 आके गुना होगा इनटू एक्स पावर -2 -1 होगा, अब प्लस एक्स पावर कुछ नहीं है 3 है कॉन्स्ट, यानी कि 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका इंटी डिफ्रेंशिएशन। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये चीज को समझ में आया आपको, जो पहले उसको पहले निपटाओ, जिससे कि आप क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग का, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कैसे होगा, अब इससे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। dy बाई dx, तो d बाई की जगह पे कितना पुट करेंगे एक्स पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x पर पावर 5। तो सबसे ऊपर में कौन है, पावर वाला है, पावर वाला है, इसको कैपिटल एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं, कैपिटल एक्स मानते हैं। तो डी बाई वाई क्या हो जाएगा dx, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स पर कैपिटल एक्स पावर 5 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 आके गुना हो जाएगा, एक्स पर कैपिटल एक्स पर कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। लेकिन उतना करो नहीं, सीधे इसको हटाओ। जो सबसे ऊपर में है पावर वाला है, पहले कौन है पावर है, तो पहले पावर को डील करो। तो 5 और जो बीच में ही लिख दो x3 3x स्क्वायर 4x, अब पावर 5 में से वो घट जाएगा, पावर का गुना हो गया पहले इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन। फिर अंदर में है ये वाला, तो इसको सोल्व करो। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर 6x 3 इंटू 2 6x प्लस 4, ये आ गया, ठीक है, हो गया हम लोग का। अब इस पे आते हैं डी बाई dx, यानी कि d 1/2x प्लस 3 अब बटा dx, यही है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे d और a 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना, डिफ्रेंशिएशन कितना होता है -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 और x जगह पे 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर। फिर नीचे वाला में 2x प्लस 3 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2x का इंटीग्रेशन 2 और प्लस 0, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है।
नीचे में क्या आते हैं, इसको dy बाई dx। तो पहले रूट वाला को निपटाएंगे, तो जब रूट वाला को निपटाएंगे ना तो इसको मानेंगे x। तो फिर जब रूट वाला काम खत्म हो जाएगा फिर इसका इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करना। पहले रूट का करो फिर अंदर में जो है उसका अथी करो डिफरेंशिएशन। तो रूट का कितना होगा 1/2 और अंदर में है जो लिख दो साइन x, और फिर साइन x अंदर में है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है कोस x। हो गया। उसी प्रकार इसमें आ जाओ, तो स्टार्टिंग में कौन है साइन वाला है, अब बाकी जब साइन वाला है तो इसको x मान लेते हैं, तो साइन x का हो जाएगा। साइन है तो पहले साइन है तो साइन का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, इसके बाद जो भी है उसको x मान लो। क्या मान लो x, तो साइन x का क्या हो जाएगा कोस, और x कितना माने थे अंडर रूट x⁴ 5x + 2 माने थे। ठीक है। इसको फिर जब इसको x माने थे, इसको x माने थे, टोटल को कौन है x किसको माने थे अंडर रूट x⁴ + 5x + 2। अब रूट वाला को करो डिफरेंशिएशन, गुना रूट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/, जब रूट का डिफरेंशिएशन करेगा ना तो इसको x मान लो, तो 1/√1/2 अंडर रूट x⁴ + 5x + 2। आज जब रूट वाला का डिफरेंशिएशन हो गया तो ये बचा, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, गुने लिखना है, गुने कर ले जाना है। x⁴ का 4 तो आगे गुना हो जाएगा इसका, x⁴ हो जाएगा प्लस 5 x⁴ है तो 1 5 बचेगा, अब कांस्टेंट है 2 तो इसका 0 हो जाएगा। हो गया क्या चाहिए आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब इसी टाइप का अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन, तो पहले क्या करना पड़ेगा बाबू dy/dx निकालने के लिए, d के बाद कौन है साइन है, तो पहला कौन है साइन है, साइन के बाद कौन है tan है, tan के बाद कोस है, फिर ये वाला आता है। तो जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो इसको x मान लेंगे, तो साइन x का क्या हो जाएगा कोस, और x जिसको माने थे लिख देंगे पूरा, x किसको माने थे tan कोस 2x² 4x + 4, इसी को ना माने थे। अब फिर गुना करना है, गुना लिख देना है। जब साइन का डिफरेंशिएशन माने थे तो इसको x माने थे टोटल को, आज जब इसके बाद साइन का हो गया फिर कौन किसका होगा tan का, जब tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको x मानेंगे, तो tan का क्या होता है बाबू डिफरेंशिएशन sec², x किसको माने थे कोस 2x² 4x + 4 को क्या माने थे x माने थे, इनटू फिर गुना आ जाएगा। तो जब tan का डिफरेंशिएशन करेंगे किए थे तो इसको x माने थे, tan के बाद कौन है कोस है, तो कोस का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या मानेंगे x, और कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, और x किसको माने हैं 2x² + 4x + 4 को। ठीक है। फिर जब कोस का इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो गया तो बच गया अंदर वाला को डिफरेंशिएशन कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x², तो 2 आके गुना हो जाएगा तो 4, x2 x⁴ -1 यानी कि x, ये सब तो डायरेक्ट कर सकता है +4, अब कांस्टेंट का 0, ये आपका क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो कौन है स्टार्टिंग में लॉग है, तो लॉग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके बाद वाले को क्या मान लेंगे कंसीडर करेंगे x, तो क्या होगा लॉग का होता है 1/x, x कितना माना था 2x² + 3x + 4। ठीक है। फिर जब लॉग का हो गया तो इसको माने थे x, तो फिर अब इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे गुना करके, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x + 3x
एक्स है ना, तो इसका एक्स ये 3 रहेगा और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। हो गया। अब नहीं आते हैं नीचे वाले में, डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना था, एक्स के रिस्पेक्ट में ना। स्टार्टिंग में लॉग है तो लॉग का पहले करेंगे, तो जब लॉग वाला करेंगे तो लॉग के बाद वाले को क्या मानेंगे, एक्स। तो लॉग का क्या होता है 1/x। एक्स किसको माने थे, रूट में साइन कोस 2x को माने थे। समझ में आया। फिर जब जिसको x माने थे फिर उसका करना है क्या चीज, डिफ्रेंसिएशन। तो रूट में ना उसके बाद, तो रूट का डिफ्रेंसिएशन कितना, जब रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको x मानेंगे, तो रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। x माने थे किसको, साइन कोस 2x, ठीक है। इनटू जब रूट का हो गया तो इसको अब ना x माने थे, तो रूट के बाद साइन का आता है, तो साइन के बाद जो है उसको x मान लेना है, तो साइन x हो जाएगा। तो साइन x का कितना होता है कोस, x किसको माने हैं, साइन के बाद वाला x मनाएगा, तो कोस 2x, ठीक है। फिर साइन के बाद कौन है कोस, और कोस के बाद वाला क्या होगा x मनाएगा, तो कोस का क्या होता है माइनस साइन, और कोस के बाद वाला कितना है 2x है, इसके बाद गुना, फिर 2x का कितना होगा इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन 2 आएगा। इस प्रकार से चेन रूल फॉलो होता है। तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना। एक कौन बेवकूफ है जो लिख रहा है कि कितना गलत लिखा था मैं, एक गिरगिट जैसा रंग बदलने वाले इंसान को खुदा लिखा था मैं। मतलब इतना बेवकूफ बेवकूफ लड़का मेरे बैच में आया है ना कि क्या बोले। कुछ भी, आगे बढ़ो इसमें। इसके बाद एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और है इसका जो इंपॉर्टेंट है। u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा अगर दिया रहेगा तो क्या करना है, 2 को फंक्शन दिया रहेगा u इंटू वी के फॉर्म में, तो पहले u वाला को डिफ्रेंशिएशन करना है और v को गुना करना है। तो v को गुना कर दो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर u को गुना करना है और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, v का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों एक हो गया। दूसरा अगर मान लो भागा में रहेगा u बाई वी इंटू, मतलब यू बाई वी किसका डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो नीचे में जो भी है ना यू बाई वी, तो वी स्क्वायर नीचे लिख दो, फिर यू का डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में, और वी को गुना कर दो, माइनस फिर u को गुना करो और डिफरेंशिएशन करो v का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों फॉर्मूला रट जाना है, सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको 12th क्लास में, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इस पे अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है, इसको u मान लेते हैं, क्या मानते हैं u, इसको क्या मान लेते हैं v, तो u इंटू वी के फॉर्म में है। तो क्या फॉर्मूला होता है u इंटू वी का, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू वी मल्टीप्लाई प्लस v का डिफ्रेंशिएशन इंटू u, यही होता है ना। तो इसको u माने, इसको v माने, तो पहले डिफ्रेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, पहले लिख लो v डिफ्रेंशिएशन किसका, पहले डिफ्रेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, v यानी साइन x का इंटू dx, और गुना v होता है तो v यहाँ पे cos x है, फिर प्लस फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, v का यानी कि cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और गुना कौन होगा u, u यहाँ पे कौन है साइन x। तो अब देखो इसको कितना हो जाएगा, साइन x का cos x
और कोस है तो कोस ही लिखा जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कोस, मतलब कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस का होता है माइनस साइन, और साइन यानी कितना हो जाएगा, माइनस साइन या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको मानते हैं क्या चीज, u, इसको क्या मानते हैं v। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स पर 5 इंटू मतलब कि इंटू v कितना है कोस 4x, फिर प्लस v का डिफ्रेंसिएशन है यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोस 4x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और गुना कौन होगा, साइन पर पावर 5x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं पहले, तो पहले x है, पहले साइन है, उसके बाद x पर 5 है, तो देख रहा है चेन रूल लगेगा यहाँ पे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, साइन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आगे वाला को x मान लेते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस x पर 5, फिर गुना हो जाएगा, इसको x माने थे ना x पर 5 को, अब क्या होगा 5 आगे हो जाएगा x पर 4, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर गुना में कौन है कोस पर पावर 4x प्लस कोस पावर 4x कितना है 4x, ये पावर इस पे है बाबू, इस पे पावर कर लो। ठीक है, x साइन x पावर 5 कर लो, यहाँ पावर 4 है उस पे कोस पे, तो पहले पावर वाला होगा, पहले तो पावर प्रायोरिटी दिया रहेगा, तो पावर वाला क्या होगा आगे आके गुना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे कोस 4 इसका लिखाया था ना, प्लस इसका करेंगे तो पावर आगे हो जाएगा गुना, जब पावर को पावर है ना यहाँ पे लिखो चाहे पूरे पे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब पावर को पहले सोल्व करेंगे, तो जब पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको x मान लेंगे, तो 4 x मानेंगे तो कोस x, अब 4 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इनटू फिर इसको अंदर में जिसको x माने थे कोस x को उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कोस x का कितना होगा माइनस साइन x हो गया, और गुना साइन पावर 5, ये हो गया, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये दोनों लॉग वाला है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और कर करके क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप प्लस या व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, उसमें ज्वाइन होकर के सेंड कर दीजिएगा दोनों क्वेश्चन का आंसर, बाकी हम चेक कर लेंगे, अगर वहां पे कोई दिक्कत होगा किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग। इसको अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, तो किसके फॉर्म में हो गया du बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हुआ था u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और v मल्टीप्लाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू u, अब बटा क्या था v स्क्वायर, यही था ना भागा वाला के, तो क्या करेंगे उसी पे पुट कर देंगे, तो क्या करेंगे ना यहाँ पे dy बाई dx के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले u, तो पहले नीचे में क्या करना पड़ेगा v स्क्वायर, v कौन है log x का, log x बेस में e का स्क्वायर लिख देंगे, v उसी है ना, और क्या है u डिफरेंशिएशन ऑफ x पर 4, u तो x पर 4 है और dx, और गुना कौन हो जाएगा v यानी कि log x बेस में e माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u v यानी log x बेस में e इंटू मतलब कि बेस में इंटू कौन हो जाएगा u यानी x पर 4, तो इसको क्या करना पड़ेगा log x बेस में e का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यू चलाएगा इंटू log x बेस में e माइनस log x का कितना होता है 1 बाई x, x पर 4, x से वो कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा x पे, यही ना होगा x पावर 3 हो जाएगा। अब सोल्व कर लेना, और क्या सेम इसमें भी है, इसको क्या मान लेंगे u, इसको क्या मान लेंगे v, दोनों को सोल्व करके आपको सेम एज टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे सेंड करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद हम वहाँ पे आपको सोल्व करके बताएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, इस पे काम कीजिए, तभी समझ में आएगा। अगर हम बोल दें कि हो गया तो नहीं हो पाएगा। घर में आप इस पे काम कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा तो समझ में आएगा। धीरे धीरे चीज इसमें समझ में आता है। इसमें क्या है ना बाबू, थोड़ा सा एक चीज और हमको बताना है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर y बराबर दिया हुआ है 2t, चाहे टी स्क्वायर दिया हुआ है, हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है dy बाई डी एक्स। वहां पे दिया रहता था हम लोग को y बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे t दिया हुआ है। t के टर्म में चाहिए ना, t के फॉर्म में चाहिए ना, लेकिन यहाँ के t x के फॉर्म में चाहिए ना, लेकिन t के फॉर्म में दिया हुआ है। तब कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है बाबू, y को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके फॉर्म में? t के फॉर्म में। तो dy बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा? डी टी स्क्वायर डी टी, यानी जब इसको करेंगे तो 2 आगे में गुना होगा और टी पर -2 - 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 2t हो गया। तो डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो गया आपका? 2t, यही ना? कितना हुआ? डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो गया? 2t। ठीक है, कोई डाउट? हम लोग अब क्या करते हैं ना, इसका एक फॉर्म और होता है, पहले उसको जाना जो हो जरूरी है, उसको डायरेक्ट नहीं बनाना है। y बराबर टी स्क्वायर है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो कुछ नहीं करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, टी स्क्वायर डी टी डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ना। तो कुछ नहीं करना है, डी एक्स के ही फॉर्म में ही करो। यहाँ बाई की जगह पे क्या पुट करना है? टी स्क्वायर पुट कर दिए। ठीक है, और क्या कर दिए? dt से गुना कर दिए, dt से भागा कर दिए। तो क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया बाबू? तो डी टी स्क्वायर, इस dt को नीचे ले आते हैं यहाँ पे, तो उधर गुना में dt बाई डी एक्स हो गया। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? इसका 2 और टी पावर 2 - 1 और डी टी बाई डी एक्स, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2t और डी टी बाई डी एक्स, ये चीज़ आपका यूज होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, गुना करना पड़ता है, भागा करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? हम लोग का डिफ्रेंसिएशन खत्म हुआ। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, ये आपका चैनल है। धीरे धीरे अभी इसमें हम लोग ग्रो करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।